चलिए तो अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1F। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इन 1/√2 प्लस √3। तो किसका लिखना है रेशनलाइजिंग फैक्टर? डिनोमिनेटर का लिखना है। तो डिनोमिनेटर इसका है कितना? तो देख सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर है √2 प्लस √3। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर? तो रेशनलाइजिंग फैक्टर जैसा कि आप लोग को बताया गया है, क्या होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर उस नंबर को कहा जाता है कि जिससे उसे मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए, एक रेशनल नंबर ऑब्टेन हो जाए। यानी कि ये देख लीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना है, ये जो है √2 प्लस √3 एक खुद किया है एक इरेशनल नंबर है, और इसमें कौन सा रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशनल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें ना क्या करेंगे, इसको हम लोग साइन बदल करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, एक आगे एक मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट एक रेशनल नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि √2 माइनस √3 क्या है, एक रेशनलाइजिंग फैक्टर है किसका, √2 प्लस √3 का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा √2 माइनस √3। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। यानी कहता है कि इसमें जितना जो डिनोमिनेटर है सभी को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो 2 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है 1/√7। अब देखिए तो इसका डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर कितना है, √7 है। तो √7 का आरएफ कितना होगा, यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर कितना होगा, तो √7 का रेशनलाइजिंग फैक्टर कितना होगा, √7 ही होगा। जैसे कि आप जानते हैं किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशनल नंबर है, और ये तो क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट रेशनल आना चाहिए। तो √7 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ √7 में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, √49 हो जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो इसका RF कितना होगा √7 का, तो इसका RF हो जाएगा √7 ही होगा। तो इसको चलिए हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, तो इसी नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो गया, √7 बाई √7। अब देखिए तो 1 × √7 कितना हो गया, 1 में किसी से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो वही रह जाएगा। तो 1 × √7 कितना हो गया, √7, एंड √7 × √7 हो गया √49, और √7 का स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए इसको इतना ही रहने देंगे, और 49 का स्क्वायर रूट होगा 7 हो गया। तो देखिए ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कितना है, √5/2√3। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो आप इस नंबर की आप इस डिनोमिनेटर में रेशनलाइज किसको करना है, डिनोमिनेटर का। तो न्यूमरेटर रूट में है क्या है नहीं है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको किस पर कंसीडर करना है, तो हमको कंसीडर करना किस पर, डिनोमिनेटर पर, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड है किसको रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर का करना है। तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर पर कंसीडर करेंगे। तो इस नंबर में इसका RF फैक्टर सबसे पहले देखेंगे। तो देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो
चलिए तो इसको देखते हैं, हमको अब जरूरत किसका है, तो हमको जरूरत है सिर्फ √3 को, इसको ना इसको हम क्या करना है, रेशनलाइज करना है, यानी इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब बताइए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसका तो आर एफ फैक्टर देखते हैं, यानी कि जिस आर एफ फैक्टर ही ऐसा होता है उसी से मल्टीप्लाई करने पर वो एक रेशनल नंबर आ जाता है। तो देखिए इसका आर एफ कितना होगा √3 का, तो √3 का आर एफ कितना होता है, √3 ही होता है। तो इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताइए, आप जानते हैं √a इंटू √b क्या होता है इसका प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट हो जाता है √ab। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए √5 इंटू √3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √15 अपॉन ये 2 है, रूट के बाहर है इसलिए क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, रूट के बाहर रहेगा तो अगर रूट के बाहर जैसा 4 होता है तो रूट के बाहर होता तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं तो वहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो √2 इंटू 1 यानी 2 रह जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √9। अब देखिए एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको इतना ही रहने देंगे क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकलेगा। तो ये कितना 2 हो गया और √9 √9 का कितना होता है वैल्यू, 3 होता है, तो कितना हो गया, तो हो गया √15 अपॉन 2 3 जा 6, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थर्ड क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना है, 1/2 प्लस √3। तो रेशनलाइज करने के लिए सबसे पहले हम इसका आर एफ फैक्टर पर देखेंगे कि इसका आर एफ फैक्टर क्या है, डिनोमिनेटर का आर एफ फैक्टर क्या है। तो डिनोमिनेटर तो इसका कितना 2 प्लस √3 है, तो इसका आर एफ फैक्टर क्या होगा, तो 2 प्लस √3 का आर एफ फैक्टर होगा, यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, कितना होगा 2 माइनस √3, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रह जाता है, तो 1 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस √3 को, तो इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए इसमें क्या है, तो ये देखिए इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। अब यहाँ पर ये बताइए, आप इसको अगर हम a कह देते हैं और इसको b कह देते हैं और इसको हम मान लेते हैं कि ये, तो ये भी a हो जाएगा, 2 को अगर हम a कह दें और √3 को क्या कह दें, b कह दें, तो क्या हो जाएगा a प्लस b, और 2 को क्या कहें a, तो क्या हो जाएगा a माइनस b, तो क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू हो जाएगा a माइनस b, यानी किसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू होता है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए तो क्या हो गया, 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, अगर a की जगह पर हम क्या रखे हैं, 2 रखे हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और b के जगह पर कितना √3 है, तो माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दोनों के बदले हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ऊपर कितना है 2 माइनस √3, जितना है उतना रह जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 4 लिख देंगे, स्क्वायर से रूट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, और 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बच जाएगा 2 माइनस √3 और 4 माइनस 3 तो हो जाएगा 1, और किसी भी नंबर में अगर 1 से हम डिवाइड करें तो कोई चेंजिंग नहीं होता, उतना ही रह जाता है। तो 1 हम लिख भी सकते हैं, तो 1 से हम जैसे डिवाइड करें तो वही रह जाता है, तो या तो हम चाहें तो डायरेक्ट इसको हटा भी सकते हैं,
और नहीं तो इस तरह से लिख भी सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर 1 से डिवाइड करते हैं, जैसे 8 है 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही रह जाएगा, -5 है 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, तो इसलिए 1 यहाँ से हटाते हैं और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/√5 - 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे RF फैक्टर, डिनोमिनेटर का RF फैक्टर क्या होगा। तो डिनोमिनेटर का RF फैक्टर हो जाएगा, RF रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा RF ऑफ √5 - 2। इसका RF फैक्टर हो जाएगा कितना, तो √5 + 2। अब इससे हमको क्या करेंगे, अब इससे क्या, इसका RF से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 + 2, और इसमें भी कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी कर देंगे √5 + 2। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर में तो उतना ही रह जाएगा, यानी √5 + 2 और नीचे हो जाएगा। अगर हम ऐसा मान लेते हैं, जैसे कि अगर √5 को हम a कह देते हैं और 2 को क्या कह देते हैं, 2 को अगर हम 2 = b समझ लेते हैं, मान लेते हैं, तो क्या है आपका हो जाएगा यहाँ, तो a √5 के बदले a है, a - b, 2 के लिए हम b लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा तो देख सकते हैं, तो √5 के बदले a और प्लस, अब b के लिए कितना लिख सकते हैं, 2 के लिए b लिख सकते हैं, लिख दे तो क्या आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ये आपका a - b × a + b, एक फार्मूला हो जाएगा किसका, a² - b² का। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर a की जगह पर हम कितना रखें, √5 रखे हैं, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, और -2 के लिए कितना रख सकते हैं, b के लिए 2 रख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जितना है उतना ही रह जाएगा, नीचे √5 है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और बच जाएगा ओनली 5 बच जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा, √5 + 2 अपॉन 5 - 4 = 1, और 1 से किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो वो क्या रह जाएगा, सेम ही रह जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है 5, 1 + 3/√2। तो इसका सबसे पहले रेशनलाइज करने के लिए हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं किस पर, RF फैक्टर पर। तो इसका RF कितना होगा, यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, तो RF हो जाएगा कितना, RF ऑफ 5 + 3/√2 का RF होगा 5 - 3/√2 हो जाएगा, इसका ये RF हो जाएगा। तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के RF से क्या कर देते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या करेंगे, तो हो गया, चलिए इस नंबर से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा 5 - 3/√2, और नीचे हो जाएगा 5 - 3/√2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ a = 5 = अगर a ले लें और 3/√2 को अगर हम b समझ लें, तो क्या हो जाएगा बता सकते हैं, यानी हो जाएगा a + b × a, क्या हो जाएगा a, और इसको क्या माने b, तो क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो फिर एक फार्मूला आ गया, क्या आ गया भाई, तो आ गया
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सिमिलरली यहाँ पर अगर वन से ऊपर पहले वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, और नीचे करते हैं ए की जगह पर कितना है तो 5 है, तो 5 है यानी तो ए स्क्वायर तो यानी 5 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर तो कितना का स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो रह जाएगा। अब देखते हैं 3 पर रूट नहीं है तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और बीच में कुछ नहीं, हम लोग का साइन देंगे मल्टीप्लाई का साइन देंगे या फिर डॉट का साइन दे सकते हैं। इसको पढ़ा जाएगा 3 को 3 इंटू √2 पढ़ा जा सकता है। तो देखिए स्क्वायर है तो दोनों पर होगा, ठीक है। जैसे ए बी का स्क्वायर होता है तो आपको पता होना चाहिए ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यानी ए तो एक जगह पर 3 हम कह दें तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर तो √2 से स्क्वायर रूट क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और बच जाएगा 2, तो ऊपर कितना बच जाएगा 5 माइनस 3√2 और नीचे हो गया 25 माइनस 9 2 जा कितना हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलिए देखिए तो 5 माइनस 3√2 अब 25 में से 18 घटा दीजिए, 25 में से 18 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा तो 7 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कितना है तो क्वेश्चन नंबर 6 है √7 माइनस √6। तो सबसे पहले आप इसका RF फैक्टर देखिए, इसका RF किसका क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। तो इसका RF देखिए तो क्या हो जाएगा RF ऑफ √7 माइनस √6, तो इसका RF हो जाएगा कितना हो जाएगा √7 और माइनस है तो हो जाएगा इसका अपोजिट प्लस और ये √6 रह जाएगा, है ना। अब देखिए अब इसको रेशनलाइज करना है तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे इसका RF से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया √7 प्लस √6 और ये कितना हो जाएगा √7 प्लस √6। इसको हटाइए, ये तो देखिए कितना हो गया, 1 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से तो उतना ही रह जाता है। सिमिलरली अगर 1 में हम √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही रह जाएगा। अब इसको देख लीजिए कितना है, अगर ऐसा हम करते हैं देखिए दोनों जगह सेम चीज़ें हैं, √7 √6 और √6 डिफरेंट है तो सिर्फ साइन का यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर हम रख देते हैं, अगर पुट कर देते हैं √7 इक्वल टू क्या √7 इक्वल टू अगर ये रख देते हैं और √6 इक्वल टू अगर बी हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए क्या हो जाएगा a प्लस बी। ये किसका फार्मूला हो गया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब देखिए अगर ऐसा हम करते हैं तो यहाँ पर रख दीजिए तो a स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, तो a की जगह पर कितना हम पुट कर सकते हैं √7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा b स्क्वायर, तो b कितना होगा √6 होगा तो √6 का स्क्वायर हो जाएगा
और ये ऊपर है उतना रह जाएगा। √7 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और क्या बच जाएगा 7 बच जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। 1 में किसी नंबर 1 से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो सेम चीज़ें आएगी और ये आपका इस तरह से आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है 4/√11 माइनस √7। सबसे पहले इसका आरएफ देखेंगे। आरएफ क्या है तो आरएफ ऑफ √11 माइनस √7 क्या आरएफ क्या होगा तो इसका आरएफ होगा √11 माइनस है तो सिर्फ ये चेंज हो जाएगा प्लस हो जाएगा और √a रह जाएगा। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे कितना हो जाएगा √11 प्लस √7 अपॉन √11 प्लस √7। अब ये देख सकते हैं 4 में इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से नीचे कितना हो जाएगा तो देख सकते हैं कितना हो जाएगा। अगर इस तरह से हम लिखें कि √11 इक्वल टू a लिखें और √7 इक्वल टू अगर इसको b ले लें तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा a प्लस बी जो कि फार्मूला होगा किसका होगा a² माइनस b² का। अब यहाँ पर देखिए तो a के जगह पर कितना हो गया √11 तो ये इसका स्क्वायर माइनस b² तो b के जगह पर कितना हो गया √7। सभी को हटा दीजिए। अब इसको देखिए कितना हो गया 4/√11 प्लस √7 स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और क्या बच जाएगा 11 बच जाएगा और ये कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए तो कितना हो गया 11 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 से 4 कट गया क्या बच गया √11 प्लस √7। ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है 1 + √2 अपॉन 2 माइनस √2। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे आपको क्या काम करना है आरएफ देखना है। तो इसका डिनोमिनेटर का आरएफ देखना है सबसे पहले। तो आरएफ देखिए तो कितना हो जाएगा आरएफ ऑफ 2 माइनस √2 तो इसका आरएफ हो जाएगा ये 2 रह जाएगा माइनस की जगह पर सिर्फ प्लस हो जाएगा और 2 हो गया इसका ये आरएफ हो गया। चलिए अब साइन बदल के हम ऊपर नीचे क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 + √2 इंटू 2 + √2 और नीचे लिख सकते हैं क्या 2 माइनस √2 इंटू 2 + √2। अब इसको देखिए अब इसको हम क्या करेंगे ऊपर का सबसे पहले हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो क्या होगा सबसे पहले ना आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ। तो सबसे पहले 1 का करेंगे दोनों के साथ बारी बारी से दोनों 1 को दोनों के साथ करेंगे। उसके बाद जो सेकेंड टर्म है √2 उसको भी हम दोनों के साथ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको करते हैं। तो 1 × 2 कितना हो गया 2 हो गया प्लस 1 × √2 यानी कि √2 हो गया। अब इसको करेंगे दोनों के साथ तो कितना हो गया √2 × 2 तो कितना हो गया 2 + √2 और √2 × √2 कितना हो गया √4। चलिए नीचे का देखते हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं कि सेम चीज़ें दोनों जगह है। तो फर्क है
तो सिर्फ क्या है, साइन का है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर 2 को हम a ले लेते हैं और √2 को b ले लेते हैं तो क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। किसका फार्मूला होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला हो गया। अब हम देख सकते हैं तो ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर, और माइनस बी, तो बी की जगह पर कितना है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर हो गया। चलिए देखिए कितना हो गया, ये हो गया 2 √2 प्लस 2 √2, तो कितना हो गया, √2 प्लस 2√2। तो यहाँ एक 1 रूट यहाँ मान सकते हैं, 1 साइलेंट रहता है, ठीक है। तो अब देखिए तो 2 √2 प्लस 2 तो कितना हो गया, 2 यहाँ और 1 यहाँ, कितना हो गया 3 √2 और √4 का वर्ग स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो कितना होगा, जो कि 2 होगा। और नीचे कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ओनली 2 बच जाएगा। अब इसको देखिए तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और प्लस 3 √ 2 और 2 4 हो गया, और 3 √2 हो गया, 4 में से 2 घट गया तो 2 बच गया। यही आपका आंसर हो गया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 प्लस 2√2। सबसे पहले हम देखेंगे RF। RF क्या है, किसका भाई, तो डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर है कितना, तो 3 प्लस 2√2 का RF कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3, और साइन सिर्फ चेंज कर देंगे तो माइनस और 2√2 हो जाएगा, यानी साइन बदल कर ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस डिस्लाइज हो जाएगा 3 - 2√2। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं दोनों एक ही चीज़ है, 3 - 2√2 और 3 - 2√2 दो बार है। अगर कोई नंबर a × a रहे तो इसको हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि दो बार जो गुना होता है तो ऐसे लिखा जाता है। और इसी तरह सेम चीज़ ये बताइए, तो दोनों जगह क्या सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं, या फिर एक लाइन इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। कितना हो सकता है, 3 - 2√2 इंटू 3 - 2√2 अपॉन 3 प्लस 2√2 इंटू 3 - 2√2। देखिए ऊपर वाला में सब कुछ सेम है, 3 है माइनस 2√2। अब सभी सेम, यानी कि एक ही चीज़ को दो बार लिखा गया है। जैसे एक ही चीज़ को अगर दो बार लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक ही चीज़ को दो बार लिखा गया है तो इसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखिए नीचे सिर्फ साइन का फर्क है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे कि 3 = हम a ले लेते हैं और 2√2 कितना b ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी किसका फार्मूला हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हो जाएगा। और a की जगह पर कितना कर देंगे 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और b की जगह माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और b का स्क्वायर जगह पर कितना हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, क्या होता है तो नहीं बताइएगा, तो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो a की जगह पर अगर हम 3 रख दें या b की जगह पर 2√2 लिख दें तो क्या हो जाएगा, अगर 3 = a ले लें और 2√2 b ले लें तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कितना का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, माइनस
2ab, तो 2 लिखेंगे, ए की जगह पर कितना हो गया 3 हो गया, और बी की जगह पर कितना हो गया 2√2 हो गया। अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना है, तो बी कितना लिया है, तो कितना लिया है 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे आ जाते हैं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस, देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू, एक क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, और सिर्फ क्या बच जाएगा, ये स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और सिर्फ क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। थ्री का स्क्वायर 9 होगा माइनस, ये देख लीजिए 3 2 जा, देखिए 3 2 के साथ स्क्वायर रूट नहीं है, 3 के साथ नहीं है, 2 के साथ है, तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर रूट के बाहर होता है उसको एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देख लीजिए 2√3 है, अगर इंटू 5√2 हो, तो हम क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में, मल्टीप्लाई जो स्क्वायर रूट के जो बाहर रहता है होल नंबर के साथ होल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 के साथ 2 का हो जाएगा, और स्क्वायर रूट जो रहेगा उसका इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, √2 रहेगा, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और अंडर स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और क्या बचेगा ओनली 2 बचेगा। नीचे कितना है 9 माइनस हो गया कितना 4 2 जा 8, ऊपर देख लीजिए कितना हो गया 9 माइनस 12 √2 प्लस 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। इसको देख लीजिए कितना हो गया, देखिए होल नंबर है तो होल नंबर के साथ ही जुटेगा, ये रेशनल नंबर है रेशनल नंबर के साथ ही जुटेगा। ठीक है, तो कितना हो गया 9 + 8 हो गया 17, और एक कितना हो जाएगा 12 माइनस √2, और नीचे 1 से अगर डिवाइड भी करते हैं तो सेम चीज़ रह जाएगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो उतना ही रह जाता है। ठीक है, तो ये उतना ही रह जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ।